हेलो नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह रेल बुलेटिन्स, और आज एक अलग तरीके से रेल बुलेटिन्स करेंगे। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने रेल बुलेटिन्स लाइव अपडेट्स देख ही रहे होंगे। शामली का लाइव अपडेट आपको कैसा लगा, हर्रा वाला का अपडेट आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और अब मंडे को फिर से एक सहारनपुर का अपडेट आने वाला है, वो भी आप ज़रूर देखना। और हर संडे शाम को 8 बजे लाइव में आना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी आज का जो रेल बुलेटिन होगा, रेल बुलेटिन ये कंबाइंड रेल बुलेटिन होगा, क्योंकि दोनों कंबाइंड रेल बुलेटिन्स की बहुत पहले से डिमांड आ रही थी, इसलिए हमको ये कंबाइंड रेल बुलेटिन रखना पड़ेगा। तो अभी इसमें रेल बुलेटिन में कौन कौन से कंबाइंड रेल बुलेटिन्स होंगे, इसमें 2 रेल बुलेटिन्स होंगे। तो 2 रेल बुलेटिन्स में पहला रेल बुलेटिन होगा राजपुरा से मोहाली। मोहाली जैसा कि आप जानते हैं चंडीगढ़ में है, और राजपुरा आप जानते ही हैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद हम करेंगे उकलाना और नरवाना, पंजाब और हरियाणा के 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक पेंडिंग है। क्या होगा इसमें, कैसे होगा, चलिए आगे थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले राजपुरा मोहाली के बारे में जान लेते हैं। ये राजपुरा मोहाली जो है, इसका सर्वे 2014 में हुआ था और लगभग 24 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। और ठीक है, 24 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ साथ में राजपुरा से मोहाली जो है, मोहाली पड़ता है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से सीधा अगर आप कनेक्ट करेंगे राजपुरा को, तो इसमें कुछ अलग डिफरेंस ये होगा कि अभी तक आप चंडीगढ़ से और मोहाली जाते थे, सॉरी चंडीगढ़ से आप राजपुरा जाते थे, तो वो लगभग 60 से 65 किलोमीटर के अराउंड पड़ता था बाई ट्रेन। तो आप चंडीगढ़ से अम्बाला, अम्बाला से राजपुरा, इस तरह जाते थे। राजपुरा ऑलरेडी जंक्शन है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि अब इसमें 24 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बढ़ाकर लगभग 24 से 30 हो सकती है हार्डली, डिपेंडिंग ऑन रिसेंटली सर्वे। और प्राइमरी सर्वे इसमें हुआ है। प्राइमरी सर्वे के बाद ही इन्होंने एक इनिशियल डीपीआर जारी की है। इनिशियल डीपीआर में इन्होंने ये बताया है कि ये जितना भी प्रोजेक्ट है, लगभग 24 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बैठा है इनिशियल डीपीआर में, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल अगर हम लगाते हैं तो फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं होगा जितना की उम्मीद की जा सकती है। तो अभी इसमें 2014 के सर्वे में अभी तक ये बात आई है, और पिछले 2 साल से ये लटका हुआ है। और इसमें एक कारण और भी है कि जो थर्मल प्लांट जो बीच में आ रहा है, उसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थर्मल प्लांट बीच में आने की वजह से इसमें ज़्यादा भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका सर्वे अब दोबारा होने के आदेश हो गए हैं। तो 2023 लगभग दिसंबर 2023 में इसका दोबारा सर्वे शुरू होगा। उसके बाद इसमें जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता देंगे। और अभी तक इसमें जो है जो वहाँ के एमपी हैं, पटियाला के जो एमपी हैं, उन्होंने इसमें बताया था कि अभी इसमें दिक्कत ये आ रही है। उन्होंने जैसे कि संसद में इस बात को भी उठाया था, तो एमपी साहब ने ये बताया है कि अभी तक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थर्मल प्लांट एक दिक्कत है, तो उसके लिए दोबारा सर्वे होगा। लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो वहाँ के एमपी हैं, तो इसका सर्वे 2014 में हो चुका था। 2014 से आज 2023 हो गया है, लगभग 9 साल हो गए हैं। 9 साल में क्या उनको एक ही कमी दिखाई दी थर्मल प्लांट, पावर प्लांट की, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, ये सारा अभी जो पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया कि भारतीय रेल ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लेटर्स भी भेजे हैं कि हमें आपका कंसेंट चाहिए कि इसको रेलवे लाइन को अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो इसको अपनी कंसेंट दीजिए, ठीक है। लेटर्स गया है नवंबर 2016, दिसंबर 2017 और जनवरी 2018, लगातार लेटर्स गए हैं। उसके बाद इसमें उनसे डिमांड की गई है कि अगर इस रेल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो आपके तरफ से एक तो ज़मीन अधिग्रहण का सारा जितना भी एक प्रोसेस होता है वो सारा कंप्लीट किया जाना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट का 40 से 50% हिस्सा आप वहन करेंगे। जो इसका खर्च होगा वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी, और बाकी 50% 50 से 60% जो है भारतीय रेल वहन करेगी,
ठीक है। तो इस तरह से राजपुरा से मोहाली के बीच में जो रेलवे लाइन है, इसमें मैं आपको ये डिटेल है ये आपको बता दी है। तो इसमें अभी तक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो अब आपका दिसंबर में सर्वे होगा दोबारा से, उसमें पावर प्लांट को कैसे बचाया जाएगा। अगर पावर प्लांट को ये लोग किसी तरह अवॉइड कर देते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि इस रेलवे लाइन के आने की उम्मीद जाग जाए। तो इसमें अभी लगभग और इसमें अभी टाइम लगेगा। और इसके अलावा किसी तरह की अपडेट के लिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे पास में सभी एरिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो कोई भी अपडेट हो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड रेल बुलेटिन की तरफ। सेकेंड रेल बुलेटिन है उकलाना से नरवाना, ठीक है। उकलाना से नरवाना मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, तो इस पर भी मैंने रेल बुलेटिन बनाने का सोचा और ये कंबाइंड रेल बुलेटिन होगा, जैसे कि आपको पता ही है। उकलाना से नरवाना जो अभी ये है रेलवे लाइन है, तो उकलाना से नरवाना में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स के बता देता हूँ। ये रेलवे लाइन लगभग 29 किलोमीटर से लेके और 34 किलोमीटर के बीच में अराउंड होगी और इसका जो बजट निकला था 420 करोड़ का इसका बजट निकला था, ठीक है। इसमें कैथल, कुरुक्षेत्र वगैरह इस तरह के जितने भी आसपास के जो ज़िले हैं उन सभी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो इसका प्राइमरी सर्वे इसका डन हो चुका है, प्राइमरी सर्वे इसका हो गया है और अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल पेंडिंग है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसका अप्रूवल जैसे ही देगी तो उसके बाद ये रेलवे लाइन आगे कंटिन्यू कर देंगे। इसका जो अप्रूवल दिया था दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने इसका अप्रूवल दिया था। उसके बाद आज की डेट में उप मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी ट्रे में ये पड़ा है, वो इसका अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि वहाँ के लोग इस लाइन के बारे में बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो उन लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन आगे जाके इसमें क्या होगा कैसे होगा ये पता चलेगा अभी अगले फाइनेंशियल ईयर में। अगले फाइनेंशियल ईयर से मतलब है अप्रैल 2024 के बाद में। तो 2024 का कारण इसलिए है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आचार संहिता लगने वाली है और किसी भी तरह का सर्वे और किसी भी तरह के और नए प्रोजेक्ट्स उसमें नहीं लगेंगे। तो इसलिए अब 2024 की बात ये आगे खिसक चुकी है। तो उकलाना से नरवाना के बीच में ये जो रेलवे लाइन होगी, इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मालगाड़ियाँ चलेगी, जिससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को रोज़गार का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि उकलाना से नरवाना एक ऐसी छोटी लाइन बन सकती है, सबसे शॉर्ट रेलवे लाइन बन सकती है, जो सीधे हरिद्वार को कनेक्ट भी कर सकती है वाया करनाल यमुनानगर रेल लाइन के थ्रू। और इसके साथ साथ में इसमें अब जब मालगाड़ियाँ चलेंगी तो उससे सबसे ज़्यादा रोज़गार का फ़ायदा होगा और व्यापारियों को फ़ायदा होगा, इसलिए ये रेलवे लाइन भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो अभी ये थी आपके पास में अपडेट्स, जो दो रेलवे बुलेटिन है, कंबाइंड रेल बुलेटिन है, पहला राजपुरा मोहाली, दूसरा उकलाना से नरवाना। तो इन दो रेलवे लाइन बुलेटिन्स के बारे में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इसके अलावा कोई डिमांड हो, आपकी कोई ऐसी क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उसका ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दिया गया है। तो फेसबुक का ग्रुप लिंक भी इसमें दे दिया गया है, सभी तरह के लिंक इसमें हैं। और अभी आप आगे अपनी क्वेरी बताइए, जो भी आपकी कोई क्वेरी होगी सबको रिजॉल्व किया जाएगा। लगातार रेल बुलेटिन्स अपने आ ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और नोटिस करा देना चाहता हूँ। रेल विकी का जो सीरीज़ है, रेल विकी की सीरीज़ अभी आगे फिर से कंटिन्यू होगी। उस बीच में रोकने का रीज़न ये था क्योंकि किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन फिर जब हमने इंडिविजुअली सबसे पूछा तो सभी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो उसके बाद अब आगे सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने के बाद हम रेल विकी सीरीज़ को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी हमारे साथ होंगे, जो नहीं है ग्रुप लिंक में आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद अब लगातार अपडेट्स आते रहेंगे, हर संडे लाइव में 8 बजे आते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ में संडे लाइव में आना मत भूलिएगा। चलिए सभी अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। Goodbye.